हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी क्लासेस। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th के ट्राइंगल चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन को प्रूफ करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इन दिस क्वेश्चन द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC. Let us draw triangle ABC. Here the triangle ABC. ABC. Okay. The perpendicular from A on side BC. Perpendicular लेना है हमें A से साइड BC पे, तो है 90 डिग्री बनेगा और ये परपेंडिकुलर है। इंटरसेक्ट BC एट D. ये जो पॉइंट है कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है BC को? D पे, मतलब ये पॉइंट क्या है हमारा? D. डायग्राम ड्रॉ हो चुका है हम लोग का। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो DV है वो 3CD के इक्वल है, मीन्स जो DB साइड है हमारा वो 3CD साइड के इक्वल है। अब हमें प्रूफ करना है 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये जो हमारा AB स्क्वायर है 2 टाइम्स का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हमारा AC साइड के और B साइड के स्क्वायर को, और AC साइड हमारा 2 टाइम्स होगा। तो आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक ट्राइंगल है ABC, उसमें जो AD है हमारा परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, और जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट हमारा D है और वहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमको पता है कि कोई भी साइड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। और हमें पता है गिवन में है DB = 3CD, और हमें प्रूफ करना है जो प्रूफ डेट लिखा हुआ है A। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं गिवन के साथ, जो क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्यूशन: सिंस DB = 3CD, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा गिवन है और आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं गिवन, जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो हम अब BC साइड लेंगे। सिंस BC = जो BC साइड हमारा है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? BD प्लस CD के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो सब पार्ट्स हैं, ये साइड DB है और ये CD है। ये दो सब पार्ट्स के सम को हम BC कहेंगे। BD प्लस CD = BC, ये बड़ा वाला साइड। अब हम DB के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो लिखिए यहाँ पे आप दैट इम्प्लाइज BC = 3CD प्लस CD। आप अपने CD क्यों लिखा है यहाँ पे 3CD? क्योंकि आपको पता है जो DB है हमारा वो 3CD के इक्वल है, ऊपर में गिवन है, तो 3CD के इक्वल होगा। तो BC = 3CD और CD 4CD। अब इधर 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, मीन्स CD = 1/4 BC। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। हमारा CD का वैल्यू आ चुका है 1/4 BC, जो हमारा इक्वेशन 1 है। और यहाँ आप देखिए BC = 3CD प्लस CD, 3CD प्लस CD = 4CD। तो CD इधर के 4 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो CD = 1/4 BC, और ये हमारा क्या है? इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा आ चुका है, आप इसे याद रखें। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा होगा इन ट्राइंगल ABD। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? ट्राइंगल ABD। कहाँ है? तो यहाँ है ABD, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। AB स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा उसका स्क्वायर। तो क्यों ऐसा किया हम लोगों ने? आप एग्जाम में लिखिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, PT मस पाइथागोरस थ्योरम। जो हाइपोटेनस स्क्वायर है हमारा वो किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो वैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो इतना करने के बाद आपको अब इसमें जो BD दिख रहा है आपको, इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है
कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप? क्वेश्चन में गिवन है 3CD, तो डैट इम्प्लाइज AB² इक्वल्स टू 3CD होल स्क्वायर प्लस AD²। अब सॉल्व कीजिए इसको। AB² इक्वल्स टू 9CD² प्लस AD²। अब इधर 9CD इधर प्लस में है, उस इक्वल्स टू के अदर साइड जाएगा तो माइनस में। हम लिखेंगे AB² माइनस 9CD² इक्वल्स टू AD²। हमने ऐसा क्यों किया? ये हमारा इक्वेशन 2 है और हमने इसको AD² के इक्वल किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमें अब नेक्स्ट ट्रायंगल भी लेना है और उन दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या दिख रहा है हमें? जो परपेंडिकुलर है हमें वही कॉमन। इस ट्रायंगल में ABD और ADC ट्रायंगल में हमें कॉमन क्या दिख रहा है? AD, जो कि परपेंडिकुलर है। इसीलिए हमने इस इक्वेशन 2 को AD के इक्वल किया है। इतना समझे आप? हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा इक्वेशन 2 है। चलिए नेक्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC। मैंने पहले कहा था आपको कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है हमारा परपेंडिकुलर। ट्रायंगल ADB और ADC में हमारा कॉमन क्या है? परपेंडिकुलर। और ए ट्रायंगल भी राइट एंगल है और इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो AC² इक्वल्स टू CD² प्लस AD² बाई पाइथागोरस थ्योरम। आप वहाँ पे रीजन में देंगे पाइथागोरस थ्योरम। इतना लिखने के बाद आप इसमें सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकते, लेकिन AD के इक्वल कर सकते हैं। CD प्लस में इक्वल टू अदर साइड जाएगा तो माइनस में। AC² माइनस CD² इक्वल्स टू AD²। ये हमारा इक्वेशन 3। आप यहाँ पे लिखिए रीजन में बाई पाइथागोरस थ्योरम ब्रैकेट लगाकर। दोनों इक्वेशन AD² के इक्वल हो चुका है। अब हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है जो दोनों AD के इक्वल है। तो हम दोनों इक्वेशन को भी इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वेशन AD² के इक्वल है। तो सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, लिखेंगे यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा AB² माइनस 9CD² इक्वल्स टू AC² माइनस CD²। ये कैसे आया आप समझे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप यहाँ पे रीजन में लिखेंगे बोथ इक्वेशन आर इक्वल टू AD²। जो दोनों इक्वेशन है हमारा वो AD² के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि जो हमारा इक्वेशन 2 है AB² माइनस 9CD² AD² के इक्वल है और इक्वेशन 3 भी AD² के इक्वल है। जब राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी अपने आप में इक्वल होगा। तो चलिए हम इसे अब आगे सॉल्व करते हैं। अब इस जो इक्वेशन हमारा आया है फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 जो हमें प्राप्त हुआ है उसे हम सॉल्व करते हैं। AB² इक्वल्स टू AC² माइनस CD² प्लस 9CD²। यहाँ पे जो माइनस 9CD² था हमने उसे उधर प्लस में कर दिया है क्योंकि इक्वल टू उधर जाएगा तो एडिशन में हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे AB² इक्वल्स टू AC² माइनस CD और प्लस CD। तो क्या होगा हमारा? प्लस 8CD² होगा। एक माइनस में है और एक प्लस में है तो प्लस 8CD² होगा। अब हम यहाँ पे अपना इक्वेशन 1 को रिकॉल करते हैं। इक्वेशन 1 था हमारा क्या? याद कीजिए, इक्वेशन 1 था हमारा CD इक्वल्स टू 1/4 BC। ये था हमारा इक्वेशन। अब हम अगले स्टेप में जो CD है उसके वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो होगा हमारा AB² इक्वल्स टू AC² प्लस 8 मल्टीप्लाई 1/4 BC होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा AB² इक्वल्स टू AC² प्लस 8 ब्रैकेट 1/4 BC² आ चुका है। कैसे आया था? क्योंकि हमारा जो CD था वो 1/4 BC के इक्वल था। हम इसे सॉल्व करते हैं। अब AB² इक्वल्स टू लिखेंगे हम AB² इक्वल्स टू AC² प्लस 8 इंटू 1/4 स्क्वायर 16 BC²। 8 से 16 जाएगा 2 आएगा, 8 2 जा 16। तो AB² इक्वल्स टू AC² प्लस BC² बाई 2। अब हम यहाँ LCM लेंगे 2। तो लिखेंगे हम AB²
इक्वल्स टू LCM 2 आएगा तो AC स्क्वायर मीन्स 2AC स्क्वायर, 1 2 2 तो 2AC स्क्वायर प्लस 2 1 2 तो प्लस BC स्क्वायर 1 BC स्क्वायर, और हम सिंपली BC स्क्वायर लिखेंगे। अब 2 इधर क्या है हमारा डिवाइड में, और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर इक्वल टू के इधर में डिवाइड है तो अगर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा जो अभी प्रूव किया हमने वहीं टू प्रूव करना था हमें। AB क्वेश्चन में गिवन था टू प्रूव, वो यहाँ पे दोनों इक्वल आ चुका है। 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है प्रूव हो चुका है। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपके सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।